सक्षमता, स्कूल पोस्टिंग और तबादला, ऐच्छिक तबादला, सभी का तबादला। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इसी बिंदु पर आज चर्चा करें, क्योंकि बिहार के नियोजित शिक्षक इन 3-4 शब्दों में कहिए उलझे हुए नजर आ रहे हैं। विभाग कुछ भी कंफर्म नहीं कर पा रहा। आन के कई बार इस तरह की बातें निकलकर सामने आती रहती हैं। दोस्तों, सक्षमता का औचित्य ही क्या रह गया, या सक्षमता का औचित्य क्या है जब कोई विशेष फायदा ही। अगर बात उस समय की कर लें जब बिहार के जो नियोजित शिक्षक वर्तमान में हैं, जब शिक्षा मित्र थे, उन्हें प्रखंड शिक्षक बनाया गया, नियोजित शिक्षक बनाया गया, अपने ही स्कूल में रह गए। आज फिर वही बात आ रही है, अपने ही विद्यालय में लोग रह जाएंगे, राज्यकर्मी बन जाएंगे, विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। शिक्षा मित्र से नियोजित शिक्षक और अब विशिष्ट शिक्षक। बात औचित्य की होनी चाहिए। आखिर सक्षमता परीक्षा लेने से क्या हो, सरकार को क्या फायदा हो, शिक्षकों को क्या फायदा होता है। सरकार चाहती तो जिस प्रकार से शिक्षा में से नियोजित शिक्षक बनाया गया, तो विशिष्ट शिक्षक भी बना सकते। लेकिन चलिए, जो होता है अच्छा होता है। उससे पहले पूरी बात चर्चा करें, क्या खबर निकल कर आ रही है, कब पोस्टिंग होगी, कब तबादला होगा, सक्षमता का क्या औचित्य है। तमाम चीजों पर चर्चा करने से पहले अपना परिचय दे दें। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं शिक्षकों के लिए, नियोजित शिक्षकों के लिए, विशिष्ट शिक्षक बनने वालों के लिए खास चैनल। आपके लिए हमेशा हर छोटी बड़ी बातों से आपको रूबरू कराने के लिए आते रहते हैं। एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन, शिक्षा समाचार, बिहार शिक्षा समाचार, आप लोग का काफी सपोर्ट रहता है। तमाम खबरों को हम एक जगह संग्रहित करके आपके बीच लाते हैं। लेकिन आज विशेष चर्चा में आपके बीच है, तो विशेष चर्चा करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शिक्षक के व्हाट्सएप ग्रुपों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि तर्क वितर्क हो सके, शिक्षकों तक बातें पहुंच सके। और शिक्षक जब हमारी खबर को गलत बताते हैं या सही बताते हैं, कमेंट करते हैं, तो हम भी उस पर लगते हैं कि क्या सही क्या गलत है और खबर निकाल कर लाते हैं। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि फेक खबर है, लेकिन बाद में सच साबित होती है। लेकिन खैर, हम घुमा फिरा कर नहीं, अब सक्षमता पर आते हैं। सक्षमता 1 यानी सक्षमता 1 परीक्षा हुई, रिजल्ट हुआ, लोगों को जिला अलॉट हो गया। अब स्कूल मिलना था, लेकिन अब कुछ अदला बदली सा होने लगा है, बदल गया परिदृश्य। अब तो आज जब हम खबर बना रहे हैं तो एडमिट कार्ड भी निकलना शुरू हो गया सक्षमता 2 का। 23, 24, 25, 26 तक परीक्षा है। इसमें भी काफी संख्या में शिक्षक भाग लेंगे। 1,80,85,000 उस समय लोगों ने भाग लिया, रिजल्ट हुआ। सक्षमता परीक्षा उस समय शिक्षकों ने 1 जब दिया था, काफी टेंशन में दिया था, नौकरी बचाने को लेकर दिया था। के पाठक की राज थी, आज ये सिद्धार्थ की राज। उस समय जो ना भी चाहते थे परीक्षा देना, वो भी न जाकर भी परीक्षा देने गए, नौकरी के चक्कर में कि नौकरी कहीं न चली जाए, स्थिति ही बन गई। खैर, जो होता है अच्छा होता है, परीक्षा देने निश्चिंत हो गए। जो लोग परीक्षा नहीं दिए वो भी अब दे रहे हैं। खैर, आज कहा जा रहा है कमेटी बनी, बात देखिए छूट रही थी, कमेटी बनाई गई और
कहा गया कि कमेटी से रिपोर्ट आएगी, 10 दिनों के अंदर में, 15 दिनों के अंदर में आ जाएगा, लेकिन महीने गुजर गए, लेकिन अब तक कमेटी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। लेकिन कमेटी से छनकर जो बातें आ रही है सोशल मीडिया पर, चैनलों पर आ रहे हैं, अब बात निकलकर आ गई है कि शिक्षकों की नए विद्यालय में पोस्टिंग नहीं होगी। जो शिक्षक है ऐच्छिक स्थानांतरण चाहते हैं उन्हें ही किया जाएगा। हालांकि मानसिक रूप से शिक्षक यह तय कर लिए थे कि हमें दूसरे विद्यालय में जाना है, और कुछ शिक्षक ऐसे थे जो चाहते थे कि हम अपने घर से दूर नहीं जाएं। लेकिन 15 बरस 10 बरस से एक ही विद्यालय में शिक्षक हैं, वो भी अब चाहते थे कि जाएं, लेकिन अब निकल कर आ रही है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो चाहेंगे उनको पारस्परिक ट्रांसफर पुरुषों को भी मिलेगा, महिला, दिव्यांग और जो बीमार रहते हैं उनके लिए खास ट्रांसफर का नियम बनाया जा रहा है, वो आ जाएगा सबके सामने भी। और इस शिक्षा कोष पर वो आवेदन डालेंगे। अब एक चीज और है कि पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफर जो है, अब आपको खोजना नहीं पड़ेगा कि हम अपनी जोड़ी को खोजें। आप औरंगाबाद के हैं और ड्यूटी आपको सीतामढ़ी में है, तो आप औरंगाबाद और दोनों मिलिएगा तब नहीं। अब आपको केवल आवेदन करना होगा, और दोनों जगह से आवेदन पड़ेगा ही, हर जगह से पढ़ेंगे, तो वह पारस्परिक ट्रांसफर जो है विभाग कर देंगे। लेकिन सामूहिक ट्रांसफर न होने की बातें हो रही है। कारण बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार रिस्क लेना नहीं चाहती। लेकिन बात कुछ भी हो, सरकार तो अपने फायदे की बात करती ही है, करनी भी चाहिए, कोई भी करता है, हम आप सभी करते हैं, शिक्षक भी अपनी फायदे की बात कर रहे हैं। लेकिन सक्षमता परीक्षा इतनी टेंशन में लेना, शिक्षकों ने काफी मेहनत भी किया, प्रयास भी किया, अपनी क्षमता को दिखा भी दिया। जो उंगलियां उठाते तो उंगलियां उनकी नीचे की ओर हो गई कि शिक्षकों में दम है। अच्छा खासा लोगों ने नंबर लाया और अच्छी संख्या में लोगों ने पास किया। अब भले ही लोग इसे कह दें कि आसान क्वेश्चन, लेकिन आसान क्वेश्चन तो था नहीं। निकलने के बाद भी शिक्षक कह रहे थे कि आसान क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अब माने लोग तब तो, लेकिन लोग मान लिए, सरकार को भी माननी चाहिए। सक्षमता 2 परीक्षा हो रही है, होने जा रही है। लेकिन जब उस समय जिला अलॉट किया गया, कहा गया कि जिसका जैसा नंबर रहेगा उस ढंग से उनको स्कूल मिलेगा, अच्छे नंबर वालों को टाउन वाला स्कूल मिलेगा, शहरी क्षेत्र मिलेगा, जिला अलॉट कर दिया गया। 3 ऑप्शन मांगे गए थे, तो बहुत सारे लोग को प्रथम ऑप्शन अपना जिला मिला, जहां जिला आप दिए थे। सेकेंड में भी जो किसी को सेकेंड मिल गया, बेचारे वो तबाह हो गए। थर्ड मिल गया किसी को। लेकिन अब तो बात आ रही है कि ट्रांसफर होगा ही नहीं, ऐच्छिक तबादला होगा। लेकिन उस पर भी अब शंका होने लगी है कि वह भी शायद होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लगातार 15-16 वर्षों से सुन रहे हैं, कमेटी बन रही है, सॉफ्टवेयर बन रहा है, उसके माध्यम से तबादला होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। के पाठक के राजाए राजकर्मी का दर्जा का मांग उठा और बात आ गई कि आपको सक्षमता देना है। सक्षमता की बात बनने लगी तो आपको ट्रांसफर उसी आधार पर होगा जितना आपको नंबर आएगा, सबको यहाँ से वहां किया जाएगा, नया विद्यालय मिलेगा, दूसरे जिला में भी भेजा जाएगा। के पाठक के तो मन थी कि हर शिक्षक को एक जिले से दूसरे जिले में भेज देते हैं, लेकिन वैसा कुछ चला नहीं। मुख्यमंत्री के खास आदेश था कि नहीं, शिक्षकों को अपने ही जिले में रहने दिया जाए। हालांकि शिक्षक अब मान लिए हैं कि प्रखंड चेंज भी होता है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को भी दिक्कत है। तो ये आखिर औचित्य तो समाप्त हो गया। लेकिन यहां पर एक और है कि महिला और दिव्यांग शिक्षकों के साथ में अब पुरुष को भी जोड़ दिया गया कि पुरुष भी चाहते हैं तबादला, तो उनको भी पारस्परिक तबादला म्यूचुअल ट्रांसफर होगी। लेकिन इस पर शक, बहुत सारे लोग रह जाएंगे कि आपका म्यूचुअल तो हुआ नहीं, पारस्परिक हुआ नहीं, आप जहां जाना चाहते तो वहां से कोई शिक्षक यहाँ आना नहीं चाह रहे हैं, जहां आप हैं तो ट्रांसफर तो लटकेगी। और ऐसे भी कब कीजिएगा, सितंबर के अंतिम में कहा जा रहा है, संभव ही नहीं लगता है।
जिस तरह से काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और कई चीजें सामने आ रही हैं, उससे तो नहीं लगता है कि सितंबर में भी जो चाहने वाले लोग हैं उनको तबादला हो जाएगा। काउंसलिंग की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि बहुत सारे शिक्षक जो हैं इन समय टेंशन में, आधार मैच नहीं कर रहा है, हम इम्प्रेशन मैच नहीं कर रहा है। अब एक बहुत सारे लोगों के पास में यह है देवी और कुमारी वाली बात। सर्टिफिकेट में जो है उनका जो प्रमाण पत्र है, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, उन तमाम चीजों में उनका नाम जो है कुमारी है। और जो पंचायत से नियोजन पत्र मिला उसमें देवी लगा हुआ है। स्कूल में ड्यूटी देवी के नाम से कर रहे हैं, पूरा उनका प्रमाण पत्र कुमारी से। अब मामला यहां देखिए अटक रहा है। जब वो जा रहे हैं, आधार मैच किया जा रहा है तो ओटीपी आ न रहा है, क्योंकि नाम तो उनका कुमारी है और आधार कार्ड बना है देवी से। क्योंकि नियोजन जब हो रहा था तो देवी बना दिया गया, फिर बाद में वो आधार कार्ड बनाए देवी से ही। लेकिन वो समझ नहीं पाए, उनको वहीं पर संभालना चाहिए था कि मेरे सर्टिफिकेट पर, मेरे एजुकेशन पर ही नौकरी हो रही है तो हम वहां पर कुमारी ही डलवाएं। लेकिन देहात में जो प्रचलन है कि शादी के बाद देवी लगाने की, वो बेचारे देवी लगा दिए। तो अब तो दिक्कत होगा ही, परेशानी तो बढ़ेगी। विभाग इसके लिए खास गाइडलाइन भी जारी करनी विभाग को चाहिए कि अब उनको क्या करना चाहिए। वहां तो बस आपको एक गड़बड़ है, आप यहां से। हालांकि विभाग ये तय कर रही है कि उनको बाद में लिया जाएगा, सॉल्यूशन किया जाएगा, लेकिन पूरी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए ताकि वह बेचारे बेचैन। तबादला गया, न्यू स्कूल पोस्टिंग गया, सारा चीज गया, तो औचित्य क्या रह गया अब सक्षमता का? आप बताइए, सक्षमता का औचित्य आपके नजरों में क्या है? नई स्कूल पोस्टिंग नहीं होगी, किसी को नहीं मिलेगा, इस पर आपको क्या कहना है? कमेंट करके बताइएगा ताकि खबरें निकाल कर आप तक पहुंचाएं। और कमेंट कर आप यह भी बताइए कि तबादला सामूहिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये ठीक तबादला। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फोन करके कह रहे कि नहीं सर, एक जगह रहकर दम मन अस्त व्यस्त हो गया है, उब गया है, चाहते हैं कि कहीं और स्कूल मिले। और बहुत सारे यह भी कह रहे हैं कि नहीं सर, जहां है वहीं ठीक है। तो आखिरकार ड्यूटी करने का भी मजा कुछ लोग लेना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि जब चल रहा है जैसे चलने दीजिए। दूसरी बात, कमेंट करके आप यह बताइए कि क्या कुमारी और देवी के बीच में आप भी फंसे हुए हैं, क्या समस्या है? जरूर कमेंट करके बताइए ताकि विभाग से भी यह बातें हम लोग जाने कि आखिर उनका सॉल्यूशन क्या होगा। और काउंसलिंग में क्या कुछ दिक्कतें आ रही है आप जरूर बताइए, ताकि आपके इस विकट परिस्थिति में हम भी आपके साथ रहें। तो दोस्तों, साथ रहेंगे, आप भी साथ निभाइए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपसे आग्रह है कि व्हाट्सएप ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारी बातें जो है सरकार तक और तमाम शिक्षकों तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।